हमें प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। सो आ जाइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। एक मिरर है हमारे पास, ये मान लीजिए मिरर है, ऊपर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इस पे एक बीम ऑफ लाइट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पे एक बीम ऑफ लाइट प्रोजेक्ट कर रहा है। तो एक रे ये हो गया बीम ऑफ लाइट का और एक रे ये वाले हो गए, ठीक है। एक ही बीम का दो रेज को हमने ड्रॉ किया है एंड दीज टू रेज आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। इसका नाम दे दीजिए ए, ये पॉइंट हो गया बी, सी, डी। तो जिस मोमेंट पे ये रे मिरर को हिट करेगा उस मोमेंट पे ये वाले रे मिरर को हिट नहीं करेगा, ये थोड़ा सा पीछे होगा, समवेयर यहां कहीं होगा, राइट, क्योंकि दोनों रे सेम सोर्स से आ रहा है और सेम टाइम पे एमिट हुआ है। तो जिस मोमेंट पे ये वाले रे यहां पहुंचेगा उस मोमेंट पे ये वाले रे एग्जैक्टली कहां होगा उसको जानने के लिए हम लोग एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। वेव फ्रंट पता है ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज। तो ये हो गया आपका वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट कहते हैं इसे। तो जिस मोमेंट पे ये वाले रे बी पे पहुंचेगा, मिरर को हिट करेगा, उस मोमेंट पे ये वाले रे यहां पहुंचेगा। लेट दिस पॉइंट बी ई, ए टू बी पहुंचेगा, उस मोमेंट पे ये सी से ई तक पहुंचेगा। और जितने देर तक ये रे यहां से यहां जाने में टाइम लगाएगा उतने देर तक ये रे इसका वेट नहीं करेगा, इसका रिफ्लेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। तो आ जाइए पहले नॉर्मल देख लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल, ये भी हो गया नॉर्मल, राइट। तो जब तक ये रे यहां से यहां जाएगा तब तक इसका ऑलरेडी रिफ्लेक्शन कुछ हो चुका होगा, राइट। सो लेट दिस बी रिफ्लेक्टेड रे एंड इसका रिफ्लेक्टेड रे भी ले लीजिए ये, ठीक है। तो जितने देर में ये रे यहां से यहां पहुंचेगा उतने देर में ये रे वेट नहीं कर रहा होगा, इसका ऑलरेडी रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुका होगा। तो कहां पहुंचेगा उसको जानने के लिए फिर से एक वेव फ्रंट बनाएंगे। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज। ये हो गया एक वेव फ्रंट, ठीक है। और लेट दिस पॉइंट बी एफ, ये 90 डिग्री है। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे, ये भी 90 डिग्री है। ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और दूसरे वाले हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो हमने बात किया अभी कि जितने देर में ये रे ई से डी तक पहुंचेगा, ये वाले रे ई से डी तक पहुंचेगा, उतने देर में ये पहले वाले रे बी से एफ तक पहुंचेगा। सो टाइम फॉर ई टू डी इज इक्वल टू टाइम फॉर बी टू एफ, ठीक है। जितने देर में ये रे यहां से यहां पहुंचेगा उतने देर में ये रे यहां से यहां जा चुका होगा, राइट। क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम वेव फ्रंट पे है तो इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम द सोर्स। ऑप्टिकल डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का बात कर रहे हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ एक्चुअली सेम होगा, ये बात को अभी भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे। देखिए ये डिस्टेंस ई टू डी डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ई टू डी ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर ई टू डी, राइट। और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है ई टू डी वाला और ये रिफ्लेक्टेड रे है बी टू एफ वाला। और दोनों का स्पीड सेम होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड सेम होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पीड चेंज नहीं होता है। तो बी टू एफ ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से वेलोसिटी इनटू टाइम, बी टू एफ ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम। और इसका वेलोसिटी भी सेम है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है बी टू एफ वाला, इसका स्पीड उतना ही होगा जितना कि इंसिडेंट वाले का था, है ना। तो इसका स्पीड भी v होगा और टाइम बी टू एफ, राइट। और क्योंकि ये टाइम और ये टाइम सेम है, ये बात पहले ही हो चुका है, वेलोसिटी सेम है, तो वी कैन से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, राइट। तो अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ट्राइंगल बी ई डी, ये वाले ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल बी एफ डी, इन दो ट्राइंगल्स का हम बात करने जा रहे हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल्स में ईडी और बीएफ, ईडी और ये बीएफ सेम है, ईडी इक्वल टू बीएफ, राइट। ये बात पहले प्रूव हो चुका है,
ये लेंथ ED वाले लेंथ और B to F वाले लेंथ सेम होगा, राइट। एंड इन्हीं दो ट्रायंगल्स में आप अगर ये एंगल देखें BED जो कि 90 डिग्री है, एंगल BED इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल BFD जो कि 90 डिग्री है। तो एक बात तो ये दिख रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, एक बात ये दिख रहा है, एंड दोनों ट्रायंगल्स में BD कॉमन है, BD इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, है ना। सो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल BFD आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो ये तो प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक और चीज हम लोग अभी बात करेंगे, बट बिफोर दैट एक देख लीजिए ये चीज, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और अगर ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये 90 माइनस आई होगा, क्योंकि वेवफ्रंट हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है विद द रे। वेवफ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। तो ये रे और ये ब्लू वाले रे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये आई है तो ये 90 माइनस आई बन गया, राइट। तो ये एंगल ब्लू वाले रे जो ब्लू वाले जो लाइन दिख रहा है उसका मिरर के साथ जो एंगल होगा सो आई बनेगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है। ये नॉर्मल, ये रेड वाले लाइन जो दिख रहा है नॉर्मल, और मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री है और ये 90 माइनस आई है, तो इसको आई होना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली यहां पे देख लीजिए, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। नॉर्मल के साथ में ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो होगा वो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये अगर आर है तो ये 90 माइनस आर बनेगा, 90 माइनस आर। क्यों? क्योंकि दिस वेवफ्रंट इज परपेंडिकुलर टू दिस रे, रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर में ये वेवफ्रंट है, राइट। तो ये 90 माइनस आर हो गया। और अगेन ये नॉर्मल और ये मिरर 90 डिग्री पे है, और ये क्योंकि ये 90 माइनस आर है तो इसको आर होना पड़ेगा, इस एंगल को आर होना पड़ेगा, राइट। और क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है तो वी कैन से एंगल EBD therefore एंगल EBD ये एंगल का हम बात कर रहे हैं, एंड एंगल FDB सेम होना चाहिए, FDB क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल्स भी सेम बनेगा। और EBD जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये हो गया FDB जो कि एंगल R है, FDB। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बात प्रूव हो गया। क्लियर है?